आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उठाया ठोस कदम। कांचनवाड़ी इलाके में शुरू किए गए पेट्रोल पंप पर मुकर्रर किए हैंडीकैप्ड अफराद। 17 सितंबर को वजीर आला के हाथों लोकार्पण के बाद आज से यहां पर ईंधन की तकसीम हो गई शुरू। औरंगाबाद डेपो को मौसूला 24 ई बसेस की RTO पासिंग के बाद आज ST इंतजामिया ने शुरू कर दी 10 बसेस। ई गाड़ियां बनने लगी हैं शहरियानों देही अवाम की पहली पसंद। गणेश फेस्टिवल पर आवाम को 100 रुपये में मुख्तलिफ अजनास और तेल का किट फराहम करवाने का हुकूमत ने किया था ऐलान, मगर मुतल्लिका इंतजामिया की लापरवाही के सबब अब भी शहरियान किट से हैं महरूम। शहर की 199 राशन दुकानों में से सिर्फ 56 पर ही सप्लाई हुए हैं मज़कूरा किट्स। और अक्से अदब नामी सहमाही रिसाले के इजरा के मौके पर एक दिन तमाम उर्दू अदब के नामी प्रोग्राम मुनक़िद। अफसरा निगारों और शायरों ने पेश किए अपने अफसानचे व कलाम। रिसाले के साथ साथ डॉक्टर मिधा सुल्ताना की तहरीर करदा किताब का भी मेहमानों के हाथों इजरा। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशों से कांचनवाड़ी इलाके में शुरू किए गए पेट्रोल पंप पर हैंडीकैप्ड अफराद को मुलाजिम रखा गया है, जिनमें आज अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए। इस आउटलेट पर आज से ईंधन की तकसीम शुरू कर दी गई। वाज़ेह है कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर कांचनवाड़ी इलाके में शुरू किए गए पेट्रोल पंप का लोकार्पण रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया था। इस पेट्रोल पंप पर ईंधन फरोख्त करने का अमल आज से शुरू किया गया और इस पेट्रोल पंप पर मुकर्रर करदा हैंडीकैप्ड मुलाजिमीन में म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। जिन हैंडीकैप्ड अफराद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स तकसीम किए गए उनमें राहुल भीमराव आरके, शेख नवीद शेख सईद, मिर्जा माजिद बेग, सुमित अन्ना सादीवे, शेख मोहम्मद जलील, शेख मोहम्मद वहाब, राजेंद्र मुरलीधर गुप्ते, मोहम्मद वसीम अब्दुल कदीर बागबान और अजिनाथ सुखदेव पैठनकर शामिल हैं। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमूल कुलकर्णी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के विशाल शर्मा, अजय सिंह, AMC के जूनियर इंजीनियर वैभव गौरकर, अहमद मिर्जा व सुनील लोखंडे भी मौजूद थे। वितरण असेल, त्याचं व्यवस्थापन असेल आणि एकूणच त्याचं सर्व कामकाज हे दिव्यांगामार्फत होत आहे। या प्रसंगी आपण दिव्यांग त्यांना स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याचा आणि एकूणच त्यांच्या कौटुंबिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्याचा हा मोठा प्रयत्न केलेला आहे आणि गरजेनुसार त्यात अजून भविष्यात वाढ सुद्धा होईल। पेट्रोल पंप हा महानगरपालिकेचा जरी असला तरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचं ग्रेड आणि त्यांची गुणवत्ता, सप्लायची चांगली सिस्टम या सर्वांचा एक मिलाप या ठिकाणी आपण अनुभवणार आहोत आणि या माध्यमातून आपण शहरवासियांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या करणार आहोत। तर आज या ठिकाणी मी आपण सर्व दिव्यांग बंधूंना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने त्यांनी त्यांचं काम पार पाडावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। हा एकूणच कार्यक्रम राबविण्यामध्ये आमचे कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी यांचं सुद्धा विशेष अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो। धन्यवाद। लेबर्स के हुकूक की अदायगी और इंसाफ के मतालबे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जालना में महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के दफ्तर पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया। यहाँ रहे कि जिला जालना के भोकरदन, परतूर, मंठा, घनसावंगी इन तालुकों के कामगारों, मजदूर और मेहनत कशों को हुकूमत के मुअल्लना सामान किट और सेफ्टी किट की तकसीम शुरू की जाए, उन्हें घरेलू इस्तेमाल के सामान दिए जाएं। इसी तरह उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, उनकी शादियों के लिए मुकर्रर करदा अनुदान समेत दीगर मुतालबात की यकसुई करने का मुतालबा करते हुए ये मोर्चा निकाला गया। एहतजाजियों का कहना था कि ये सभी सरकार की स्कीम और योजनाएं हैं, हुकूमत इन पर खर्च कर रही है, चुनाचे ये उन अफराद और तबकात का हक है, किसी नेता या पार्टी की कोई जागीर नहीं है।
इस तरह के मतालबात को लेकर जालना जिला गैर मुनज़्ज़म कामगार कर्मचारी कांग्रेस कमेटी जालना की जानिब से महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के दफ्तर पर निकाले गए इस मोर्चे में जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर जालना जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सदर राजा भाऊ देशमुख, शहर जिला सदर शेख महमूद, सुपान सबकाड़, शेख शमसुद्दीन और बोकरदन, जाफराबाद, परतूर, मंटा, गंजौंगी ताल्लुकों के कामगार और पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मोर्चे में शामिल थे। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या या कार्यालयातर्फे जालना जिल्ह्यामध्ये जे कामगाराला किट वाटप होतं, गृहोपयोगी वस्तूचं असो किंवा पेट्याचं असो, त्यांना सुरक्षा किट जे आहे आणि त्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय असो किंवा लग्नाला त्यांच्या अनुदानाचा विषय असो, त्या कामगारांच्या मुलांना जे शिष्यवृत्ती भेटायला पाहिजे त्याचा विषय असो, यांचं जे थंब लावण्याचं काम हे इतकं रेंगाळतं आणि ठराविक पक्षाच्या कार्यालयातूनच ते काम होतं। ह्या भाजप आणि ह्या मिंदे सरकारच्या काळामध्ये हा त्यांच्या बापाची जागीर आहे असे भाजपवाले त्यांच्या स्वतःच्या कार्यालयावर त्यांनी ते किट वाटप करतात, थंब देतात। आमचं म्हणणं हा सरकारचा निधी आहे, सरकारचा पैसा आहे, हा कोणी एका पक्षाचा कोणाची जागीर नाही। म्हणून त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक सर्कल वाईज शासकीय कार्यालयावर भोकरदनमध्ये समजा आता घ्यायचं तर तिथं नगरपालिकेच्या जागेत, तहसीलच्या जागेत, ज्या तालुक्याला असेल तिथं नगर परिषदची किंवा तहसील SDM कार्यालयाच्या कुठल्या तरी ऑफिसमध्ये बसून त्यांनी ते वाटप केलं पाहिजे। औरंगाबाद बस डिपो को 24 ई बसेस मौसूल हुई थी, जिनकी RTO पासिंग के बाद आज से कन्नड़, वैजापुर और राजूर के रास्तों पर 10 ई बसेस की खिदमत शुरू कर दी गई हैं। ये इत्तला ST के जिम्मेदारान की जानिब से दी गई है। वाज़ेह हो कि पिछले 8 रोज़ पहले औरंगाबाद डिपो को 24 ई बसें फराहम की गई हैं। इन बसों में से 4 बसें नासिक ही से पासिंग का अमल मुकम्मल करके भिजवाई गई थीं। चुनाचे इन 4 गाड़ियों को फौरी पैठन रोड पर उतार दिया गया था और बकिया 20 गाड़ियां पासिंग की राह देख रही थीं और ये काम भी अब मुकम्मल हो गया है। तो उनमें से 10 गाड़ियां आज बरोज़ पीर से वैजापुर, राजूर, कन्नड़ के रास्तों पर मुसाफिर बर्दारी की खिदमत पर उतार दी गई हैं। वाज़ेह हो कि इन ई बसों को मुसाफिरों की जानिब से बहुत बेहतर ताउन भी मिल रहा है और मुसाफिरों की जानिब से इन गाड़ियों का मुतालबा भी किया जा रहा है, जिसके सबब इन ई बसों के जरिए ST की आमदनी में भी इजाफा होगा। इस तरह के क़यास ST के हुक्काम ने जाहिर किए हैं। पैठन हल्के असेंबली से आइंदा चुनाव में शिवसेना उद्योग ग्रुप से 3 अफराद इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उनमें से किसे टिकट मिलता है, इस ताल्लुक़ से मुतज़ाद चर्चे जारी हैं। यहाँ रहे कि इस हल्के से शिवसेना उद्धव ग्रुप की उम्मीदवारी किसे मिलेगी, इस जानिब ताल्लुक़ भर के अवाम और राय दहिंदों की नजरें लगी हुई हैं, जबकि पार्टी के 3 लीडरान यहाँ से उम्मीदवारी दिए जाने के ख्वाहिशमंद बताए जा रहे हैं। पैठन तालुका हमेशा से ही शिवसेना का गढ़ कहलाता रहा है और यहाँ से सेना के उम्मीदवार संदीपान भुमरे मुसलसल 5 मरतबा जीत हासिल कर चुके हैं और अब चूंकि भुमरे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे ग्रुप में शामिल हैं और हाल ही में शिंदे ग्रुप ही से उन्होंने महायुति की उम्मीदवार की हैसियत से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीता है और अब उनकी जगह उनके फर्जंद विलास भुमरे इस हल्के से असेंबली के शिंदेगढ़ के उम्मीदवार होंगे। तो दूसरी जानिब शिवसेना उद्धव ग्रुप से भी भुमरे के कट्टर मुखालिफ और उद्धव ग्रुप के उप जिला प्रमुख व साबिक सदर बल्दिया पैठन दत्ता गोरडे, शिवसेना में नए शामिल हुए संत एकनाथ शक्कर कारखाना के चेयरमैन सचिन घायाड़ और शिवसेना तालुका प्रमुख मनोज पेरे, इन तीनों अफराद ने टिकट हासिल करने के लिए मातोश्री पर फील्डिंग लगाई है। अब इन तीनों में से किसको पार्टी की उम्मीदवारी मिलेगी, ये तो वक्त ही बतलाएगा। धनगर समाज की तंजीम युवा मल्हार सेना ने बीजेपी से मुतालबा किया है कि धनगर समाज के साबिक MLA रामराव वड़कोते को हिंगोली से उम्मीदवारी दी जाए। बसूरत दीगर भाजपाइयों को काले झंडे दिखाए जाएंगे। यहाँ रहे कि भाजपा का यूथ शक्ति इस्तेहकाम का एक मेड़ावा हिंगोली में मुनक़िद किया गया था। इस मेड़ावे की रहनुमाई साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने की थी और बूथ कमेटी के इस्तेहकाम पर जोर दिया था। इस मौके पर धनगर समाज की जानिब से दानवे को समाज के नेता रामराव वड़कोते को
विधानसभा की उम्मीदवारी दिए जाने का मुतालबा भाजपा से किया गया था। इस वजाहत का एक मकतूब दानवे को धनगर समाज युवा मल्हार सेना की जानिब से तंजीम के सदर की जानिब से दिया गया और इंतबाह दिया गया कि अगर धनगर समाज के वड़कुते को उम्मीदवारी नहीं दी गई तो उनका समाज भाजपा को काले झंडे दिखाएगा और बीजेपी को वोट भी नहीं देंगे। इस तरह का इंतबाह भी युवा मल्हार सेना के सदर वैजनाथ पावडे ने दिया है। मी धनगर समाज युवा मल्हार सेना मराठवाडा अध्यक्ष वैजनाथ पावडे आज हिंगोलीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक प्रमुख म्हणून माननीय श्री रावसाहेब दानवे यांनी एक पक्षाची बैठक व छोट्याखानी एक मेळावा घेतला होता आणि उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी या ठिकाणी एक त्यांच्या पक्षाच्या वतीने एक आखणी होती। पण मी धनगर समाज युवा मल्हार सेना महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या वतीनं आज रावसाहेब दानवे यांना एक निवेदन दिलं की हिंगोली मतदारसंघामध्ये धनगर समाज बहुसंख्यानं आहे आणि आजपर्यंत हिंगोलीमध्ये कुठल्याही धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आलेली नाही। म्हणून रावसाहेब दानवे यांना मी एक विनंती केली, जर उद्याच्या विधानसभेची धनगर समाजाला जर उमेदवारी नाही मिळाली तर धनगर समाज हा भारतीय जनता पार्टीला काळे झेंडे दाखवून निषेध करल। मतदान तर त्यांना करणारच नाही, पण भारतीय जनता पार्टीला मात्र काळे झेंडे दाखवण्याचं काम धनगर समाज युवा मल्हार सेना महाराष्ट्र राज्य संघटना निश्चितच केल्याशिवाय शांत बसणार नाही। 100% आजपर्यंत आम्ही भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवला। त्यांनी 2014च्या निवडणुकीमध्ये सांगितलं होतं, जर आमची सत्ता आली तर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही तुम्हाला आरक्षण देऊ। आजपर्यंत आरक्षण तर दिलंच नाही, पण आमच्या धनगर समाजाचा फक्त वापर करून घेतला जातो आणि धनगर समाजाला कुठल्याही पदावर घेतल्या जात नाही। जिल्ह्यामध्ये माननीय श्री रामरावजी वडकुते साहेब यांचं चांगलं काम आहे। राष्ट्रवादीमध्ये विधान परिषदेवर सुद्धा त्यांना घेतलं होतं, पण त्यांनी काही कारणास्तव ते बीजेपीमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतल्याच्या नंतर आमचं म्हणणं आहे की बाबा हिंगोलीमध्ये बहुतांश धनगर समाज आहे आणि रामरावजी वडकुते साहेब यांना त्यांनी तिकीट द्यावं। गणेश फेस्टिवल से पहले रियासती हुकूमत ने ऐलान किया था कि ज़रूरतमंद अफराद के लिए 100 रुपये में आनंदाचा शिद्धा किट सप्लाई किया जाएगा, लेकिन गणेश फेस्टिवल को गुज़रे 15 दिन का अरसा गुजर जाने के बाद भी ज़रूरतमंद अफराद अब तक इस किट से महरूम हैं और शहर की 199 राशन दुकानों में से सिर्फ 56 दुकानों पर ही ये किट सप्लाई किए गए हैं। नाजरीन, रियासती हुकूमत ने गणेश फेस्टिवल के मौके पर शहरियान में आनंदाचा शिधा तकसीम करने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक लाभार्थी को 100 रुपये में 1 किलो मीठा तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चना दाल और 1 किलो रवा इस तरह की अशिया की किट शामिल थे। लेकिन शहर और जिले में इसकी तकसीम नहायत सुस्त रवि से जारी है। गणेश फेस्टिवल को खत्म हुए 15 दिन का वक्फा गुजर गया है। इसके बावजूद शहर व जिले के लाभार्थी आनंदाचा शिधा से अब भी महरूम हैं। अजनास का ये किट हासिल करने के लिए लोग राशन की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, मगर अब तक वहां आनंदाचा शिधा का स्टॉक ही नहीं पहुंच पाया है और मज़कूरा किट न मिलने के सबब कई मकामात पर राशन दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान झगड़े भी होते देखे जा रहे हैं। अक्से अदब सहमाही रिसाले के इजरा के मौके पर एक दिन तमाम उर्दू अदब के नाम नामी प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ बैतुल यतीम के आलमगीर हॉल में मुनक़िद किया गया। सहमाही रिसाला अक्से अदब के इजरा के लिए रखी गई तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। पहला प्रोग्राम महफिल अफसांचा बाबाए अफसांचा अजीम राही की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार नूरुल हसनैन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जहां डॉक्टर शहाब अफसर, डॉक्टर यूसुफ साबिर, अब्दुल लतीफ़ जौहर, डॉक्टर सलीम नवाज हशर जाफराबादी, डॉक्टर नशम मसूद, अरशद सिद्दीकी, गुलाम साकिब, डॉक्टर अजीज़ इरफान, मोइज़ हाशमी और डॉक्टर गज़ाला परवीन ने अपने अफसांचे सुनाकर हाज़रीन से दाद वसूल की। महफिल अफसांचा की निज़ामत इदरीस फारूकी अस्करी ने की, जबकि डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल की सदारत में सहमाही अक्से अदब औरंगाबाद की रूनुमाई की तकरीब रखी गई और मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान के हाथों सहमाही रिसाले का इजरा अमल में आया। इस तकरीब में डॉक्टर अजीम राही, डॉक्टर काजी नवीद सिद्दीकी, इदरीस फारूकी अस्करी, सरताज शाकिर, अहमद
अहमद इकबाल, अहमद खान एम.ए, रिजवान अहमद, डॉक्टर अब्दुर्रब और मोइज हाशमी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत अहमद औरंगाबादी ने की। इसी तरह एक मुशायरा शहर के बुजुर्ग शायर असलम मिर्जा की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर इर्तिकाज अफजल, खान शमीम, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, शफी अहमद शफी, लियाकत अली यासिर, डॉक्टर सलीम नवाज हशर, जाफराबादी, रजा जालनवी, डॉक्टर नुसरत हनफी, डॉक्टर गजाला परवीन और डॉक्टर यूसुफ खान साबिर के अलावा दीगर मकामी व बैरूनी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इसी तरह डॉक्टर सिद्दीकी मिदहत सुल्ताना की तहरीर करदा किताब निसाई शायरी तहकीक व तनकीद के इजरा के लिए एक तकरीब डॉक्टर मसरत फिरदौस की सदारत में मुनक़िद की गई, जबकि मज़कूरा किताब का इजरा डॉक्टर गजाला परवीन के हाथों किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कीर्ति मालनी जावले, अतीका अतहर मूसा, हुस्ना नवाज, डॉक्टर नीलोफर, इफ़त सिद्दीकी, इंजीनियर तरमीम हाशमी, डॉक्टर असवद गौहर, प्रोफेसर डॉक्टर आलिया कौसर, नाज सिद्दीकी और डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम की नज़ामत राशिदा कौसर ने की और शुक्रिया की रस्म सैयदा फरजाना तबस्सुम ने अदा की। मीना कुमारी, अज़ीज़ुन्निसा सबा वगैरह शायरात की शायरी पर मैंने तबसरा किया है। मोनिका सिंह का एक शेर पेश करती हूँ। याद क्या आई कि रोशन हो गए आंसू के घर, याद क्या आई कि रोशन हो गए आंसू के घर, जंगलों में शाम गुजरी मुतालिक अशार कहें। फिर चाहे वो समाजी नाबराबरी हो, हिजरत का गम हो, सियासत हो या मुआशियात, हर चीज़ पर नज़र रखी है। इसी ज़माने में ख़वातीन महलों और बालाखानों में बैठकर फिक्र सुखन करती थी। आज की ख़वातीन स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम के तहत खाम नदी के अहाते में एक पेड़ माँ के नाम नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर न सिर्फ सर्जकारी की गई बल्कि नदी के अहाते में मौजूद कचरा भी साफ किया गया। एएमसी इंतज़ामिया और एनएसएस के इश्तराक से खाम नदी के अहाते में एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के तहत 1000 देसी पौधों की शजरकारी की गई। इस मौके पर एएमसी घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डीएमसी रविंद्र जोगदंड ने हाजरीन को स्वच्छता ही सेवा एक पेड़ माँ के नाम नामी मुहिम से मुतालिक शहरियान और तलबा को मालूमात फराहम की और माहौलियाती तवाजुन क्यों जरूरी है इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। इसी तरह मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव के तहत नदी के किनारों और अतराफ में फैली गंदगी साफ की गई और तकरीबन 250 था 300 किलो सूखा कचरा जमा किया गया। इसी तरह बेकार अशिया से तैयार करदा कारामद अशिया का मुशाहिदा तलबा को करवाया गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड और एनएसएस डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली क्षीरसागर की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे, असदुल्ला खान, प्रोफेसर प्रशांत अवसरमल, सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, वंदना पवार, सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव, चेतन वाघ और जोन नंबर 2 के सभी सफाई मुलाजमीन वो विवेकानंद कॉलेज व दीगर तालीमी इदारों के एनएसएस स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिका ने माझी वसुंधरा अभियान या महाराष्ट्र शासनाच्या अभियानामध्ये जो हिरारीने सहभाग घेतला होता त्या सहभागाचं टायटल होतं खाम नदी पुनर्जीवन प्रकल्प। तर आपल्या 8 जिल्ह्याच्या विभागामध्ये आपल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका खाम नदी पुनर्जीवन प्रकल्पास पारितोषिक $25,000 भेटलेले। आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून या गोष्टीचं अभिनंदन केलं पाहिजे। 5 देशामध्ये आपण गेलो, जगात 5 देश ज्यांनी नदीचं यशस्वीरित्या पुनरुज्जीवन केलेलं आहे। आणि आणखी एक इन ॲडिशन टू माझी वसुंधरा हा जो पर्यावरणाविषयक कार्यक्रम आहे यामध्ये जे पंचतत्व आहेत पर्यावरणाशी निगडीत त्यामध्ये आपण जी कामगिरी केली त्यामध्ये आपण मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यामध्ये प्रथम आलो। शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से आज से रियासत भर में संवाद यात्रा शुरू की गई है। इस ज़िमन में शिवसेना शिंदे ग्रुप की कायद शीतल महात्रे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज महाविजय संवाद यात्रा याच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण संवाद यात्रा ही महिला आघाडीकडून शिवसेना महिला आघाडीकडून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाते। जवळजवळ शिवसेनेच्या 19 महिला पदाधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या विभागात गेले 4 दिवस फिरत आहेत
आणि नवरात्र सुरू होण्याच्या अगोदर हा आमचा 5 दिवसाचा दौरा संपूर्ण महाराष्ट्रात असणार आहे. आज त्यासाठी संभाजीनगर माननीय आमदार आणि सिडकोचे अध्यक्ष शिरसाट साहेब यांच्या मतदारसंघात आज आम्ही इथे उपस्थित आहोत. आज इथे संपूर्ण अनेक ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम घेतलेले आहेत. यामध्ये तांड्यावरच्या महिलांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यांच्या लाभार्थ्यांशी आम्ही बोलणार आहोत आणि अनेक महिलांशी चर्चा करणार आहोत. खरं तर आजचा दिवस हा खास तुम्हाला बोलवण्याचं ह्याच्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. कारण आज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा तिसरा टप्प्यातले जे लाभार्थी महिला आहेत, जवळजवळ 63,73,000 एवढ्या महिला आजच्या दिवसामध्ये त्यांना पैसे येणार आहेत. जवळजवळ 521 करोड एवढे पैसे शासनाकडून या तिसऱ्या टप्प्यातल्या महिलांना दिले जाणार आहेत. त्याच्यामुळे गेले अनेक दिवस जे बोलत होते की आम्ही यांना पैसे देणार नाही आहोत किंवा आम्ही पैसे देण्याचा हा फक्त जुमला आहे निवडणुकीचा, एवढं जे कोणी बोलत होते त्यांना ही एक चपराक आहे. त्यांना हे दाखवून दिलेलं आहे की आमचे मुख्यमंत्री जे बोलतात ते करून दाखवतात आणि त्याप्रमाणे तिसऱ्या टप्प्यातल्या महिलांना आज पैसे मिळायला सुरुवात झालेली आहे. यासाठी आत्ताच संभाजीनगरमध्ये महिला सर्व जमा झालेल्या आहेत आणि एक छोटासा आनंद जल्लोष आम्ही इथे साजरा करणार आहोत, एकमेकींना पेढे भरवून. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात असंच आनंदाचं वातावरण आहे. यामध्ये जे सकाळचे महाज्ञानी महाप्रवक्ते आहेत हे बोलत आहेत की शिवसेनेचा जो दसरा मेळावा आहे तो अहमदाबादमध्ये झाला पाहिजे. माझं त्यांना असं सांगणं आहे, माननीय संजय राऊतजी ज्या पद्धतीने तुमच्या निवडणुकीच्या प्रचार यात्रेत पाकिस्तानचे झेंडे फडकवत होतात, ज्या पद्धतीने बॉम्बस्फोटमधले आरोपी तुमच्या प्रचार यात्रेत चालत होते, तर मला असं वाटतं तुमचा दसरा मेळावा हा इस्लामाबादला झाला पाहिजे. कारण ज्या शिवतीर्थावर, ज्या पवित्र शिवतीर्थावर तुम्ही दसरा मेळावा करण्याचा विचार करताय, खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची नाव घेण्याची तुमची लायकी नाही आहे. त्याच्यामुळे मला त्यांना विनंती आहे की तुमचा दसरा मेळावा हा तुम्ही इस्लामाबादलाच करावा, तेच तुमच्यासाठी योग्य राहील. आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब में मुनक़िद की गई. महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की मौजूदगी में 27 सितंबर को मातृभूमि प्रतिष्ठान राब्ता ऑफिस में शिवसेना उद्धव ग्रुप के असम्बली हल्का इंतखाब मगरिब के ओहदेदारान की एक मीटिंग मुनक़िद की गई. इस मौके पर सभी ओहदेदारान ने इस बात का अज़्म किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में इस हल्के से शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार को ही कामयाब बनाया जाएगा. इस मीटिंग में कायदीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने, रिश्वतखोरी पर काबू पाने और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रही है. पूरी रियासत में माँ बहनें गैर महफूज हो गई हैं, मगर रियासती वज़ीर दाखिला को उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए वक्त ही नहीं है. लोकसभा इंतखाबात में हुई करारी शिकस्त से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अपनी हार को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और रियासती कामकाज की जानिब डिप्टी सीएम वो वज़रा की कोई तवज्जो ही नहीं है और वो धांधलियां करके असम्बली इंतखाबात को कैसे जीता जा सकता है, इस तरह की साजिशें रचने में मसरूफ़ हैं. मगर हम उन्हें उनके मकसद में हरगिज़ कामयाब होने नहीं देंगे. इस तरह का एतमाद अंबादास दानवे ने जताया है. इस मीटिंग में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, नायब ज़िला सदर किशोर कछवा, रत्न कुमार साबड़े, विधानसभा चीफ राजू शिंदे और शिवसेना उद्धव ग्रुप के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. जालना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर चोरी के मामले में 3 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं. जिला जालना के मुख्तलिफ मकामात व इलाकों सदर बाजार थाना, बदनापुर थाना, तालुका पुलिस थाना, कदीम जालना और जाफराबाद पुलिस थाना हदूद से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल सदर बाजार पुलिस ने जब्त कर ली हैं, जिनकी मालियत कमोबेश 11,98,000 रुपए बतलाई गई है. इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है. सदर बाजार पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संदीप भारती और डीबी स्क्वाड ने अपनी तफ्तीश और जाँच की महारत दिखाते हुए मजकूरा 5 मुख्तलिफ थाना हदूद से चोरी की गई ये 12 2 व्हीलर्स बरामद कर ली हैं,
जबकि मजीद जांच में मजीद जराइम पर से भी पर्दा उठने की उम्मीद है। ये कार्रवाई जिला एसपी अजय कुमार बंसल और एडिशनल एसपी आयुष नोपानी व एसडीपीओ आनंद कुलकर्णी की रहनुमाई में अंजाम दी गई है। सदर बाजार पोलिसांनी काल डीबी पथकने कारवाई केलेली आहे। 3 मोटरसायकल चोरीचे आरोपी आहेत त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्या आरोपीकडून साधारणपणे 12 मोटरसायकल जप्त केलेले आहेत। त्यापैकी 4 बुलेट मोटरसायकल आहेत। आपल्या जालना जिल्ह्यातून आणि राज्यातल्या अन्य प्रांतातून त्यांनी या मोटरसायकल चोरलेले आहेत असं प्राथमिक कबूल केलेलं आहे। त्यामध्ये सदर बाजार, बदनापूर, तालुका जालना, कदीम जालना आणि जाफराबाद या 5 पोलीस स्टेशनच्या 5 गुन्हे नोंद आहेत ते उघडकीला आलेले आहेत। साधारणपणे 11,98,000 रुपयांचा हा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। सदर बाजारचे पोलीस निरीक्षक संदीप भारती साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबीचे PSI नरोडे आणि त्यांच्या टीमने ही कामगिरी केलेली आहे आणि या आरोपींकडनं अजूनही काही गुन्हे उघडकीला येण्याची शक्यता आहे आणि त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न सुरू आहे, तपास सुरू आहे। पाचोड़ पैठन रोड पर किसी अनजान गाड़ी ने एक 2 व्हीलर को जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में 2 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई। हिट एंड रन का यह हादसा मजकूरा रोड पर ताल्लुका पैठन के भूमरे पेट्रोल पंप के सामने गुज़िश्ता रोज शाम 7:30 बजे के करीब पेश आया। हिलाक होने वाले मोटरसाइकिल सवारों के नाम गोरख भाऊराव हिंगले साकिन लिमगांव और छगन एकनाथ भांगड़ साकिन थेरगांव ताल्लुका पैठन बतलाए गए हैं। गोरख दिन भर पाचोड़ में काम करने के बाद घर जा रहा था कि उसकी 2 व्हीलर का पेट्रोल खत्म जाने के सबब वो छगन भांगड़ की मोटरसाइकिल MH20J 3969 पर ही उसी के साथ जा रहा था कि पेट्रोल पंप के करीब किसी गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों ही शदीद मार्ग लगने के सबब मौके पर ही फौत हो गए। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। रास्ते से जाने वाले दूसरे अफराद ने हादसे की इत्तला पाचोड़ पुलिस को दी तो पुलिस फौरी मौके वारदात पर पहुंची और इंस्पेक्टर शरद चंद्र रोडगे व दीगर एहलकारों ने गाँव वालों की मदद से दोनों को पाचोड़ के देही अस्पताल पहुंचाया। ताहम वहां डॉक्टर संदीपान काड़े ने जांच के बाद दोनों को ही फौत हो जाने की तस्दीक कर दी। पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है और मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उठाया ठोस कदम। कांचनवाड़ी इलाके में शुरू किए गए पेट्रोल पंप पर मुकर्रर किए हैंडीकैप्ड अफराद। 17 सितंबर को वजीर आला के हाथों लोकार्पण के बाद आज से यहां पर ईंधन की तकसीम हो गई शुरू। औरंगाबाद डिपो को मौसूला 24 ई बसेस की RTO पासिंग के बाद आज ST इंतजामिया ने शुरू कर दी 10 बसेस। ई गाड़ियां बनने लगी हैं शहरियानों देही अवाम की पहली पसंद। गणेश फेस्टिवल पर आवाम को 100 रुपये में मुख्तलिफ अजनास और तेल का किट फराहम करवाने का हुकूमत ने किया था ऐलान, मगर मुतल्लिका इंतजामिया की लापरवाही के सबब अब भी शहरियान किट से हैं महरूम। शहर की 199 राशन दुकानों में से सिर्फ 56 पर ही सप्लाई हुए हैं मज़कूरा किट्स। और अक्से अदब नामी सहमाही रिसाले के इजरा के मौके पर एक दिन तमाम उर्दू अदब के नाम नामी प्रोग्राम मुनक़िद। अफसरा निगारों और शायरों ने पेश किए अपने अफसानचे व कलाम। रिसाले के साथ साथ डॉक्टर मिधा सुल्ताना की तहरीर करदा किताब का भी मेहमानों के हाथों इजरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।